फिर ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर आप अपनी क्वेरी को हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं डियर। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो डियर गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में आज जो हम पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है, पूरे डियर 100 प्लस में आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाने वाला। तो सबसे पहला जो हमारा है डियर कि 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड usually take a verb in the plural form। ध्यान रखेंगे कि अगर दो सिंगुलर नाउन को जोड़ दिया जाए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए, तो वर्ब हमारा प्लुरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर नहीं होगा। ये काफी बेसिक रूल है, इसको आप भी जानते हैं। नेक्स्ट डियर, if two singular nouns refer to the same person thing, the verb must be singular। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर दो नाउन्स को जोड़ दिया जा रहा हो लेकिन वो एक ही व्यक्ति वस्तु को डिनोट कर रहा हो, उस केस में उसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लाइक द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो देखेंगे हमें ना ये डिटरमिनर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ये डिटरमिनर हमें बताता है कि अगर दो डिटरमिनर लगा होगा तो दो इंसान, एक लगा होगा तो एक इंसान। क्योंकि एक ही बार द लगा हुआ है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, आर गलत होगा। माई फादर एंड गार्जियन, मेरे पिताजी और गार्जियन मतलब एक ही इंसान है, तो मेरे फादर भी और मेरे गार्जियन भी है। उन्होंने पढ़ाया तो हैव गलत हो जाएगा, हैज हमारा सही हो जाएगा। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, मतलब काउ की संख्या एक ही है, वो ब्लैक भी है व्हाइट भी है, तो फिर आर गलत हो जाएगा, इज हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से, और भी अलग अलग तरीके जब हम डिटेल ग्रामर पढ़ते हैं तो वहां पे सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली वो बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आते हैं। if singular subjects are joined by each or every, ठीक है, the verb usually singular। ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली ये each से नहीं जुड़े होते, एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि if the singular subjects are joined by and preceded by each or every, अगर दो नाउन को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए और उनके पहले ईच या एवरी लगा दिया जाए, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है डियर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो दोनों नाउन्स आएंगे ये नाउन्स भी सिंगुलर होंगे, ये नाउन्स भी सिंगुलर होंगे और वर्ब तो सिंगुलर होगा ही। चलिए, ईच बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो डियर गलत हो गया, हमें करना पड़ेगा ईच बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। हम बॉयज भी नहीं कर सकते, हम गर्ल्स भी नहीं कर सकते, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। each teacher and each student have come late today, यहाँ पर have डियर गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा has। तो बिल्कुल इस वाले को तो कम से कम रूल नंबर 3 को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डियर, when the subject of the verb is a relative pronoun, अगर आप कोई verb लगा रहे, जिस सब्जेक्ट के साथ लगा रहे वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, वर्ब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये नाउन होता है, ठीक है। तो इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ये जो वर्ब आएगा इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। पॉइंट क्लियर? जैसे आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू इन आवर ऑफ नीड, मैं जो तेरा दोस्त हूं मदद करूंगा जरूरत के समय। तो डियर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हु का एंटीसीडेंट आई है, तो आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। सो ये गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। The boys who has got 90% marks is my student। अब जरा समझेंगे, ये जो हैज आया है एक्चुअली हु के लिए नहीं, इस बॉयज को रिलेट कर रहा है, तो बॉयज के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और साथ ही साथ आगे ये आर भी इसी बॉयज को लगाया गया है, आर माई स्टूडेंट्स, मेरे छात्र हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी गलत था, इज भी गलत था और यहाँ पर हैज भी गलत था। तो आई होप रूल नंबर 4 भी आपको समझ में अच्छे से आ गया कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है डियर, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच एटसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। ध्यान रखेंगे कि इन सभी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आगे में याद रखेंगे कि वो हमेशा 2 + V1 होगा, वो हमेशा क्या होगा,
2 प्लस V1 होगा। एक तो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखेंगे, ठीक है, जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, तो ये जब भी आएगा तो 2 के साथ आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ही एडवाइज्ड मी टू डू इट ऑन टाइम, उसने मुझे कहा कि इसको समय पर कर देना, ठीक है। ऐसे हम नहीं लिख सकते ही एडवाइज्ड टू डू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो डियर इसको आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, शी वाज परमिटेड टू गो विद हिम। अगर आप चाहो तो इसको पैसिव वॉइस में लिख करके आप डायरेक्ट टू गो लगा सकते हैं, बिना कोई ऑब्जेक्ट के, परमिट के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इन सभी वर्ब्स के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। बात समझ में आई? अगर इसको हम पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट V3 में हो जाएगा और इसके बाद 2 प्लस V1 लगा सकते हैं। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 6 द वर्ब नो। ये आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इंफिनिटिव। ध्यान रखेंगे इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लाइक आई नो टू राइट अ लेटर, हम डायरेक्ट यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। जब भी करेंगे कोई ना कोई WH वर्ड का यूज करके करेंगे। ये भी आपके MTS एग्जाम के लिए तो कम से कम बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। We use object plus bare infinitive, not to infinitive after the verb let, bid, behold, watch, see, feel and make। तो ध्यान रखेंगे इन सभी verbs को कि इन सभी verbs के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा अभी हम पीछे वाले वर्ब्स में देख रहे थे फुल इंफिनिटिव आ रहा था, लेकिन यहां पर आएगा पेयर इंफिनिटिव, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, आई सॉ हिम टू रन अवे, तो डियर ये टू रन अवे गलत है, हमें लिखना पड़ेगा रन अवे। वी हियर हर टू सिंग अ सॉन्ग डेली, तो ये डियर ये गलत है, हमें लिखना पड़ेगा सिंग, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे डियर कि कभी कभी इसको हम अगर पैसिव वॉइस में लिख देते हैं तो वॉच हो गया, सी हो गया, फील हो गया और मेक हो गया, इन चार आखिरी वाले के लिए इनके साथ 2 प्लस V1 आएगा अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। जैसे शी वॉज हियर्ड टू सिंग अ सॉन्ग डेली, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते। पॉइंट क्लियर? अगर पैसिव वॉइस में आया तो 2 प्लस V1 आ जाएगा। नंबर 8, ये चीजें मैं बार बार बताता हूँ और बच्चे इसमें एकदम छोटी सी सिली मिस्टेक करते हैं डियर, कि जो भी आपके मॉडल एक्सुलरी वर्ब है उनके साथ बेयर इंफिनिटिव आता है, एक्सेप्ट, यूज्ड एंड ऑफ, इन दोनों के साथ डियर 2 प्लस V1 आता है। और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये 2 इसी का पार्ट है, डियर इसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट एक्चुअली वर्ब का होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो जनरली आपके वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेते हैं, लेकिन यूज्ड और ऑट अपने साथ फुल इंफिनिटिव लेते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो डियर ये 2 गलत है, हमें लिखना पड़ेगा यू नीड नॉट वर्क हार्ड। हमने देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है डेयर नॉट एंड नीड नॉट। नीड का यूज मॉडल के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। शी कैन नॉट टू कम हेयर ऑन टाइम, देखिए इसमें 2 गलती है, एक गलती है डियर कैन नॉट का अलग अलग लिखना और दूसरा है टू का लिखना, तो हमने कैन नॉट को भी सही किया और इसको भी सही किया। तो आई होप इस वाली गलती आप तो कम से कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, a bare infinitive is used after the phrase like had better, had rather and had sooner। ये भी सुनने में ना 2 के साथ बड़ा मजा आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसके साथ 2 प्लस V1 का यूज नहीं करेंगे। यू हैड बेटर टू गो नाउ, सुनने में बड़ा अच्छा लगा लेकिन ये गलत है, यू हैड बेटर गो नाउ, अभी आपको जाना बेहतर होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10, एक सेकेंड, नंबर 9 था, आएगा नंबर 10। चलिए, when but is used as a preposition, ये भी आपको बच्चों को ज्यादा परेशान करता है कि but का यूज अगर preposition के जैसा हो रहा हो and preceded by any forms of verb do, और do का कोई भी फॉर्म लाइक do हो गया, does हो गया, did हो गया, किसी भी verb फॉर्म इसके पहले आ रहा हो, मतलब बाद में but आए, ठीक है,
इट इज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, फिर इसके बाद हम सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। याद रखेंगे कि बट के पहले अगर डू डज डिड आ रहा हो तो आगे में सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ही डिड नथिंग बट टू थिंक, वो सिर्फ सोचता रहता है, ये टू थिंक नहीं होगा, थिंक होगा। आई होप डियर ये 10 रूल आपके बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। आगे से कोशिश करेंगे कि हम जितने इंपॉर्टेंट, जितने बड़े 100 गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए आपको, ये सारे मैं आपको 25 या 20 के करीब कोई रूल्स लेकर के आऊं, बोरिंग ना हो, क्लास स्मूथली चलता रहे। ठीक है, चलिए मिलेंगे डियर हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।